एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आरके एकेडमी पर। आज की जो हमारी वीडियो है वो हरियाणा जीके से संबंधित है, जिसमें हम हरियाणा का जो भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हरियाणा की जो मैप है या जो हरियाणा है वहाँ कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, कहाँ पर मैदान है, कहाँ पर पहाड़ियां हैं, कहाँ पर क्या स्थिति है भौगोलिक तरीके से, वो हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो है हरियाणा का भौगोलिक विस्तार। जैसे कि आपको दिख रहा है हरियाणा का जो ये मैप है, अगर हम मैप को रीड करते हैं तो वहाँ की ज्योग्राफी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर किसी भी जगह का आपको ज्योग्राफी समझनी है तो वहाँ का मैप आना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हर रोज आप अगर लगातार 5-7 मिनट या 10 मिनट हरियाणा के मैप को देखेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, तो आपको हर जगह का अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अगर हम मैप की बात करते हैं तो डायरेक्शंस हमें पता होने चाहिए मैप में। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हरियाणा के ऊपर की साइड क्या है, नॉर्थ है, नीचे क्या है, साउथ है, इधर हमारा क्या होता है, वेस्ट, और राइट हैंड साइड हमेशा क्या होता है, ईस्ट होता है। तो हरियाणा का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। अब इस 44,212 वर्ग किलोमीटर ये अलग अलग किस तरीके से बटा हुआ है, अलग अलग कौन कौन से क्षेत्र हैं, उनको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम नॉर्थ हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा के उत्तर की तरफ हम देखते हैं, तो हरियाणा के उत्तर में क्या स्थित है, ये शिवालिक की श्रेणियां स्थित है। हरियाणा के उत्तर में क्या है, शिवालिक की श्रेणियां स्थित है, और ये शिवालिक की श्रेणियां हिमालय का ही एक पार्ट है। जो हिमालय हरियाणा के हमारे भारत के उत्तर से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है, उसी हिमालय का एक पार्ट है शिवालिक की श्रेणियां। और ये हिमालय का क्या है, एक थर्ड लेयर है शिवालिक की श्रेणी। और इसी शिवालिक श्रेणियों में मोरनी की पहाड़ियां स्थित है। क्या स्थित है, शिवालिक की श्रेणियों में मोरनी की पहाड़ियां स्थित हैं। और यही मोरनी की पहाड़ियां हरियाणा में जो पर्यटन का अच्छा एक साधन है। और अगर देखा जाए तो ये कहाँ कहाँ पर इन मोरनी की पहाड़ियों का विस्तार है, तो ये है पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला। हरियाणा के 3 जिलों में मोरनी की पहाड़ियों का विस्तार है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ये देखिए, अगर मैप की हेल्प से देखेंगे तो पंचकुला, इधर अंबाला स्थित है, और इधर ये क्या है, यमुनानगर स्थित है। तो हरियाणा के 3 जिलों में इसका विस्तार हो गया। अब इन तीनों में से देखा जाए तो सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पर है, किस जिले में है, तो पंचकुला में, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि हरियाणा के पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों का सबसे ज्यादा विस्तार है। और मोरनी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, करो चोटी। और इस करो चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर है। ध्यान रखेंगे, मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करो, जो कि पंचकुला में स्थित है। और यहाँ इसकी ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर ऊंची है। हमने जब झीलों वाला टॉपिक किया था तो हमने देखा था यहीं पर क्या है, टिक्कर ताल स्थित है, झील स्थित है, टिक्कर ताल इसका नाम है। अब देखा जाए तो ये शिवालिक की श्रेणियां हरियाणा के 1.67% भाग पर स्थित है। 1.67% भाग पर इनका विस्तार है, किनका, मोरनी की पहाड़ियों का या शिवालिक श्रेणियों का विस्तार है 1.67% भाग पर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मान ले हम हरियाणा का जो पूरा एरिया हम 100% मान रहे हैं, तो उस 100% में से इतना भाग किसका है, शिवालिक श्रेणियों का या मोरनी की पहाड़ियों का है। अब ये क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, हरियाणा की मोरनी की पहाड़ियों के आसपास या शिवालिक श्रेणी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और वर्षा कितनी है, 200 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा है यहाँ पर। या डायरेक्शन में पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो आप बोलेंगे उत्तर पूर्व भाग में, क्योंकि ये बिल्कुल उत्तर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, उत्तर पूर्व, क्योंकि पूर्व का भी कुछ हिस्सा है और उत्तरी डायरेक्शन भी है, ये उत्तर भी है। तो उत्तर पूर्व भाग में हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वर्षा की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से हमने शिवालिक को समझ लिया है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार 3 जिलों में है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, जिसमें पंचकुला सबसे ज्यादा जगह में शिवालिक का विस्तार है। और हरियाणा के टोटल 1.67% भाग पर इसका विस्तार है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है।
तो इस तरीके से शिवालिक श्रेणियां आपको क्लियर हो गई है। अब हम इससे नीचे बढ़ते हैं, तो जस्ट इसके नीचे आपको ये पट्टी दिखाई दे रही होगी। ये क्या है? गिरिपादीय मैदान की पट्टी है। यहाँ देखिए ये क्या है? गिरिपादीय मैदान की एक पट्टी है। पहले हम इस गिरिपादीय को ही समझते हैं। इसको अगर हम अर्थ इसका निकालते हैं तो गिरि का मतलब क्या होता है? पर्वत होता है, और पाद का मतलब क्या होगा? पैर, यानी कि पर्वत के पैरों पर स्थित है। पैर हमारे कहाँ होते हैं? हमेशा नीचे होते हैं। तो इसी तरीके से ये पर्वत के पैरों में स्थित है ये मैदान, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है? गिरिपादीय मैदान रख दिया है। और ये गिरिपादीय मैदान को सम्मिलित रूप से, यानी कि इकट्ठे अगर बोला जाए तो इसको बोला जाता है घर व कंगी। क्या बोला जाता है? गिरिपादीय मैदान को घर व कंगी कहा जाता है। अब घर कहाँ कहा जाएगा और कंगी कहाँ जाएगा, ये और देख लीजिए। कालका और नारायणगढ़ जो क्षेत्र है वहां पर इस गिरिपादीय मैदान को घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालका और नारायणगढ़ क्षेत्र में इस गिरिपादीय मैदान को घर बोला जाएगा। और जगाधरी जो कि यमुनानगर में स्थित है, यहाँ पर इस गिरिपादीय मैदान को क्या कहा जाएगा? कंगी कहा जाएगा। जिस तरीके से हमारी शिवालिक श्रेणियां इन 3 जिलों में विस्तृत थी, फैली हुई थी, उसी तरीके से गिरिपादीय मैदान भी इन 3 ही डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में। ये गिरिपादीय मैदान इन तीनों ही डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको सम्मिलित रूप से घर व कंगी का नाम दिया गया। घर बोला गया इसको नारायणगढ़ व कालका क्षेत्र में, और जगाधरी क्षेत्र में इसको कंगी का नाम दिया गया। 25 किलोमीटर के क्षेत्र में ये पट्टी फैली हुई है। ये जो पट्टी है ये 25 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, और बहुत अधिक उपजाऊ ये क्षेत्र है। बहुत अधिक क्या है? ये उपजाऊ क्षेत्र है। अब हमें पता है जब पहाड़, नदियां कहाँ से निकलती? पहाड़ों से निकलती। झरने कहाँ से निकलेंगे? पहाड़ों से निकलेंगे। अब नदियां जो झरने पहाड़ों से निकलते हैं, तो निकलते वक्त जब वो समतल जमीन पर आते हैं, यानी कि प्लेन एरिया में आते हैं, तो वहां वो गड्ढों का निर्माण करते हैं। इन गड्ढों को क्या कहा जाता है? चो बोला जाता है। ठीक है, जो यहाँ से जो नदियां और झरने आए, उन्होंने यहाँ आकर गड्ढों का निर्माण किया, और इन गड्ढों को क्या नाम दिया गया? चो का नाम दिया गया। तो इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी गिरिपादीय मैदान के बारे में। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, इन दोनों के बीच में, शिवालिक श्रेणी और गिरिपादीय मैदान के बीच में एक क्षेत्र है बाढ़ का मैदान। क्या क्षेत्र है? बाढ़ का मैदान। हमने अपने नदियों वाला टॉपिक किया था, जिसमें हमने हरियाणा की सारी नदियां 2 वीडियो में कंप्लीट की थी। अगर आपने नदियों वाला टॉपिक नहीं किया है तो आप प्लीज जाके उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उसको विद द हेल्प ऑफ मैप। तो अगर नहीं देखा तो आप उसको जाके देखिए, उस नदियों वाले टॉपिक को। तो बाढ़ का मैदान निर्मित होता है इन दोनों के बीच में, जहां यहाँ नदियां बहती हैं। तो हमने जब किया तो यहाँ हमने देखा था यहाँ पर कौन कौन सी नदियां आ रही थी? घग्गर नदी, मारकंडा और टांगरी। ये नदी थी जो हरियाणा के पश्चिम क्षेत्र की तरफ जाती है, उत्तर से बहती हुई पश्चिम की तरफ ये जाती हैं। अब ये नदियां यहाँ से बह रही है, तो यहाँ पर ये क्या करती है? बाढ़ के मैदान का निर्माण करती हैं, क्योंकि इन नदियों में मौसमी नदियां हैं, और वर्षा के समय पर इनमें बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, ओवरफ्लो ये हो जाती है, तो ये बाढ़ का मैदान बनाती है। तो इस बाढ़ के मैदान को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? नैली व बेट बोला जाता है। नैली व बेट बाढ़ के मैदान को हरियाणा में बोला जाता है। और घग्गर नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है उसका नाम नैली है, और मारकंडा नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है उसका नाम क्या है? बेट है। तो ध्यान रखेंगे, सम्मिलित रूप से तो नैली बेट हो गया, घग्गर के द्वारा बनाया गया मैदान, बाढ़ का मैदान नैली, और मारकंडा के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या है? बेट है। इसी तरीके से पूर्व की तरफ क्या बहती है? यमुना नदी बहती है। तो ये भी यहाँ पर बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है। तो हमने 3 भौगोलिक विस्तार देख लिए हैं, शिवालिक श्रेणी, बाढ़ का मैदान और गिरिपादीय मैदान। अब हम आते हैं हरियाणा के पश्चिम साइड में, वेस्ट साइड में। हरियाणा का सबसे वेस्ट में कौन सा जिला स्थित है? सिरसा जिला। ये हरियाणा के सबसे वेस्ट में स्थित जिला सिरसा है। अब जब घग्गर नदी यहाँ से बहती हुई सिरसा में पहुंचती है, और सिरसा से कहाँ जाती है? ये जाती है राजस्थान की साइड। तो ये घग्गर नदी यहाँ पर एक अनकाई दलदल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? अनकाई दलदल का। तो सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाता है HSSC में कि अनकाई दलदल कहाँ स्थित है? तो अनकाई दलदल कहाँ पर स्थित है? सिरसा जिले में स्थित है, हरियाणा के सिरसा में स्थित है अनकाई दलदल। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसी दलदली भूमि जिससे पानी की, जहाँ रेगुलर खड़ा रहता हो, वहां पर क्या होता है? जनकाई दलदल का निर्माण होता है। तो इस यहाँ से अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए थे उनमें पूछा गया था हरियाणा का सबसे निचला क्षेत्र कौन सा है? तो अनकाई दलदल है जो हरियाणा का सबसे निचला क्षेत्र है।
यानी कि निचाई में स्थित क्षेत्र है ये। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 200 मीटर है। मैंने आपको बताया किसी भी जगह की अगर हम ऊंचाई नापते हैं तो हमेशा समुद्र तल से उसकी ऊंचाई नापी जाती है। जब हमने करो चोटी को नापा तो करो चोटी थी समुद्र तल से 1514 मीटर ऊंची, और ये अनकाई दलदल कितना ऊंचा है? समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचा है। तो हरियाणा का सबसे निचला क्षेत्र अगर कोई भी है तो वो अनकाई दलदल है, जो कि सिरसा में स्थित है। अगर नॉर्मली हम मैदानों की बात करते हैं, नॉर्मल मैदानों की, तो उनकी ऊंचाई होती है समुद्र तल से 500 से लेकर 700 मीटर तक ऊंचाई होती है उनकी। अब ये 200 मीटर ऊंचा है, तो ये क्या है? हरियाणा में सबसे निचाई पर स्थित या निचला क्षेत्र है अनकाई दलदल। फिर हम आते हैं हरियाणा के दक्षिण की साइड में। हरियाणा के दक्षिण में क्या स्थित है? अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिण में, हरियाणा के साउथ में स्थित है अरावली हिल्स। ठीक है, जो अरावली की पहाड़ियां हैं उनका विस्तार अगर हम इंडिया के मैप से देखेंगे तो उनका विस्तार गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, आगे जाकर दिल्ली तक ये अरावली हिल्स फैली हुई है। तो ध्यान रखेंगे जो अरावली हिल्स हैं ये हमारी इंडिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में काउंट होती हैं, और इसका विस्तार है गुजरात से शुरू होती है, गुजरात, राजस्थान, फिर हरियाणा के यहाँ से शुरू होते हुए ये हरियाणा से कहाँ चली जाती है? दिल्ली में। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो इन्हीं अरावली हिल्स का ही एक पार्ट है, इन्हीं अरावली हिल्स में बना हुआ है। तो अब हम अरावली हिल्स को पढ़ते हैं। जो अरावली हिल्स का विस्तार है हरियाणा में वो लगभग हरियाणा के 7 जिलों में है। कितने जिलों में है? हरियाणा की 7 जिलों में विस्तार है। 7 जिलों में कैसे? देखो, इधर भिवानी से ये स्टार्ट होती है, भिवानी, फिर चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये नूह हो गया, इधर गुरुग्राम, और इधर फरीदाबाद। फरीदाबाद से कहाँ चली जाती है? दिल्ली की साइड ये पहाड़ियां मुड़ जाती चली जाती हैं। तो हरियाणा के 7 जिलों में विस्तार है अरावली हिल्स का। भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, फरीदाबाद और गुरुग्राम, इन जिलों में सबसे ज्यादा विस्तार है अरावली हिल्स का। चरखी दादरी में इन्हीं को क्या कहा जाता है? कपूरी की पहाड़ियां बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि कपूरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, तो चरखी दादरी में स्थित है कपूरी की पहाड़ियां। अब इन 7 जिलों में जो अरावली हिल्स का विस्तार है, तो अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा विस्तार किस जिले में है, तो ध्यान रखेंगे गुरुग्राम जिले में सबसे ज्यादा विस्तार है अरावली हिल्स का। यानी कि सबसे ज्यादा विस्तृत तरीके से कौन से जिले में फैली हुई है अरावली हिल्स? गुरुग्राम जिले में। इसीलिए गुरुग्राम को प्रवेश द्वार बोला जाता है, अरावली का प्रवेश द्वार। तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि अरावली का प्रवेश द्वार कौन किस जिले को कहा जाता है? गुरुग्राम को। अगर हरियाणा के पार्ट में देखें तो हरियाणा का 3/9% भाग पर ये अरावली हिल्स फैली हुई है। अगर हमने शिवालिक का देखा तो 1.67% भाग पर फैली हुई थी, और अगर हम इसका देखते हैं अरावली हिल्स का तो 3.09% भाग पर ये अरावली हिल्स फैली हुई है। ठीक है, आगे देखिए ढोसी की पहाड़ी। जो ये ढोसी की पहाड़ी जो ये महेंद्रगढ़ में स्थित है, ढोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में स्थित है, वो भी क्या है? अरावली हिल्स का ही एक पार्ट है, यानी कि अरावली हिल्स के ही पार्ट में काउंट होती हैं। ढोसी की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ? महेंद्रगढ़ में, और स्पेशली कहाँ पर? नारनौल में है। सबसे ऊंची चोटी ढोसी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए या अरावली हिल्स की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो कौन सा गांव है? कुलताजपुर गांव बसा हुआ है इस चोटी पर। कुलताजपुर गांव सबसे ऊंची चोटी है इसकी, गांव बसा हुआ है। अगर गांव दिखे तो ठीक है, अदरवाइज कुलताजपुर क्या है? सबसे ऊंची चोटी है किसकी? अरावली हिल्स की या ढोसी की पहाड़ियों की। और कितनी है ये? नारनौल में स्थित है, ध्यान रखेंगे। 652 मीटर ऊंचाई है इसकी। कितनी ऊंचाई है? 652 मीटर ऊंचाई है इसकी। जो अरावली हिल्स है, ध्यान रखेंगे, इंडिया की सबसे पुरानी पहाड़ों में आती है ये। अब ये अवशिष्ट प्रकार से बची हुई है, यानी कि इनको खुदाई कर करके इनका बहुत सारा हिस्सा खत्म हो गया है। तो अब ये बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गई है अरावली हिल्स। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा क्या है? जलोढ़ का मैदान। हम जलोढ़ के मैदान की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा हरियाणा का बीच का पार्ट बच जाता है वो क्या है? जलोढ़ का मैदान। हरियाणा के सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र पर कौन सा मैदान फैला हुआ है? जलोढ़ का मैदान फैला हुआ है हरियाणा के सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में।
ठीक है। अब इस जलोढ़ का मैदान का पूरे हरियाणा में कितने प्रतिशत भाग पे है? 93.76% भाग पर जलोढ़ का मैदान फैला हुआ है। इसीलिए अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में कौन सा भौगोलिक विस्तार मिलेगा, तो कौन सा है? जलोढ़ का मैदान है, जो हरियाणा के सबसे विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, जो हरियाणा के टोटल में से 93.76% भाग पर फैला हुआ है। अब जो जलोढ़ का मैदान है उसका निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उससे जलोढ़ के मैदान का निर्माण होता है। और सबसे अगर उपजाऊ मिट्टियों में काउंट होता है तो वो जलोढ़ की मिट्टी ही सबसे उपजाऊ होती है। अब इस जलोढ़ की मिट्टी या जलोढ़ के मैदान को दो भागों में बांटा गया, खादर और बांगर। ध्यान रखेंगे, खादर और बांगर दो भागों में बांटा जाता है जलोढ़ की मिट्टी को। खादर क्या होता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी, जहां पर हर साल नदियों के द्वारा नई मिट्टी लाई जाती है और एक नई स्तर वहां पर जमा दी जाती है। और बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी कभी यहाँ नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी थी, अब यहाँ पर नदियां नहीं बहती हैं तो वही मिट्टी यहाँ पर चली आ रही है। तो ये क्या है? बांगर किसको बोला जाएगा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। खादर बोला जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी को, क्योंकि यहाँ पर हर साल नदियों के द्वारा नया पानी या नई मिट्टी लाई जाती है। अब देखो, जो बाढ़ का मैदान हमने पढ़ा था, अगर किसी नदी पे बाढ़ आएगी तो बाढ़ तो कितने दिन ज्यादा से ज्यादा रहती है? 1-2 महीने। उसके बाद क्या है, जब पानी उतरता है वहां पर तो वहां पर एक नई मिट्टी आ जाती है। तो इसी तरीके से किसका निर्माण होता है? खादर मिट्टी का, जो कि जलोढ़ मिट्टी का एक भाग है, उसका निर्माण होता है। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था, हम अपने दिमाग से इसको सोल्व करेंगे कि हरियाणा में उच्च भूमि कौन सी है। तो हरियाणा में अगर आप देखेंगे इन दोनों में से कौन सी उच्च भूमि आपको लगेगी? ऑफ कोर्स खादर क्या है? उच्च भूमि है। क्यों है उच्च भूमि? क्योंकि हर साल यहाँ पर एक नई मिट्टी आती जाती है और इसका स्तर अगर इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो इसके कंपैरेटिवली इसका स्तर क्या है? ऊंचा होता जाएगा, यानी ये ऊंचाई इसकी बढ़ती चली जाएगी। तो उच्च भूमि कौन सी है? खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है। या हम डायरेक्शन वाइज पूछे तो उत्तर हरियाणा में क्या है? उच्च जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जबकि दक्षिण हरियाणा में क्या पाई जाती है? बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो कि निचला क्षेत्र है बजाय की उत्तर भाग के। तो इस तरीके से हमने बड़े अच्छे तरीके से पूरा का पूरा मैप के माध्यम से पूरे हमने भौगोलिक विस्तार हरियाणा का पढ़ा है, जहां हमने हरियाणा में क्या क्या कौन से हरियाणा में भौगोलिक विस्तार के प्रकार थे उनको देखा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसी तरीके से अगर अच्छे से सारी वीडियो देख रहे होंगे ना, तो हरियाणा जीके या हम हिस्ट्री का जो पोर्शन कर रहे हो आपका एग्जाम, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। चाहे आप स्टेट में भी कोई एग्जाम दे रहे हैं तो जीके तो वही आपकी सेम रहेगी। हरियाणा जीके तो सिर्फ हरियाणा में आती है, बट बाकी जीके हो तो हर जगह पर सेम रहती है। तो कोशिश करिए आप अच्छे से सारी वीडियो फॉलो करें, अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि आपको पता है एग्जाम्स जो हैं वो अब होने वाले हैं। अनाउंसमेंट भी गवर्नमेंट की तरफ से काफी हो चुकी है। तो आप पढ़ते रहिए, अच्छे से सारी चीजें देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।